मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश माटी क्लब बोर्ड माटी कला निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जिलाध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा 25 चयनित लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए गए, जिसमें से लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि वे पहले पत्थर की इच्छा को हाथ से चलाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक चार्ज से वह 2 गुना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड जनपद मथुरा द्वारा आयोजित माटी कला निःशुल्क टूल किट वितरण कार्यक्रम में मुझे चाक का लाभ मिला है और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग बहुत मेहनत से और डंडे से चाक चलाते थे, उसकी सुविधा अब हमें इलेक्ट्रॉनिक में दी गई है, उससे हम बहुत खुश हैं और सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। उससे हमारे बच्चे के लिए सुविधा और हो गई है। जब हम काम पहले हाथ से चलाते थे, जब 10 मिनट में काम होता था, वो आज 1 मिनट में हो रहा है काम। माटी कला बोर्ड जनपद मथुरा द्वारा निःशुल्क माटी कला टूल्स किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिला ग्रामोद्योग मथुरा द्वारा। मैंने यहाँ पे देखा कि जिनको अभी हमने जितने यहाँ पे जो भी हमारे उद्यमी आए हैं, जो ये चाक से जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, जिनको आज ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो चाक है वो दी जा रही है। तो जब मैं ये दे रही थी तो मैंने उनसे बातचीत भी की, तो वो उनका कहना ये है कि आज से पहले कभी हमारे बारे में ऐसा किसी ने नहीं सोचा है और निश्चित तौर पे ऐसी ये जो हमें इस योजना के जो लाभ हमें बताए गए हैं, उनसे निश्चित तौर पे हमें अपने जो व्यापार हम कर रहे हैं या जो हम ये का उद्योग लगा रहे हैं, इसमें हमको बहुत आसानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड खबर कैमूर से है, जहां राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश महासचिव रामयस कुशवाहा के गांव कोहारी पहुंचकर मृतात्मा चंद्रशेखर सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके छोटे भाई वरिष्ठ सिंह शिवप्रसन्न सिंह उनके दोनों पुत्रों को सांत्वना धैर्य रखने की सलाह दी। इस क्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन के पास कोई नेता ही नहीं है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कई नेता कतार में खड़े हैं, इनमें से एक भी नेता एकता नहीं है और नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। महागठबंधन के लोग कुछ भी कर ले, फिलहाल 2024 लोकसभा के चुनाव का जहां तक संबंध है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा नेता के मामला में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है और एक बार और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। लोगों के बीच से जो उनका मन में आज हम देख रहे हैं, उससे यह बात साफ साफ स्पष्ट होती है। लगने की बात जहां तक है, लगता तो नहीं है, लेकिन यह विषय उनका है, चुने न चुने, जितनी पार्टी है वहाँ उतने लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ संभव है। और चुनने की बात तो छोड़ दीजिए, चर्चा कभी उनकी चलती है कभी इनकी चलती है। और लालू जी तो स्पष्ट रूप से पटना की मीटिंग से लेकर मुंबई की मीटिंग तक उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है। बार बार उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया है, यहाँ तक कह दिया वहाँ मुंबई में राहुल गांधी जी को ताकत देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हो। कहाँ के रहने वाले? खबर जालौन से है, जहां दबंगों ने मामूली सी बात पर युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा युवक का उपचार जारी है। वहीं युवक की माने तो उसका कहना है कि दबंगों ने फोन कर बुलाया और फिर बुरी तरीके से उसकी पिटाई की। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज करा दी है। बता दें कि पूरा मामला जो है जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। क्या हुआ, जिला अस्पताल आए हो? ये हुआ मेरे साथ, मतलब पूरी करिए था ना, मतलब कि हम घर पे बैठे थे, उनने फोन लगाया हमें, कह रहा आप आपके लवानी, हमारे घर पे आए लवानी। कौन आए? राजा और मोहित पाल थे। उन्होंने लवारा में ये रोड बहुत मारा, बहुत कस के मारा और धमकी भी दिया, अगर कोतवाली गए तो जान से मार देंगे आपको। अच्छा, किस बात को लेकर लड़ाई हुई? अब पता नहीं सर। अच्छा, तो ये लोग कहाँ रहते हैं? तो शांति घर में रहते हैं। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ दी है। कहाँ की ये पूरी घटना है? पूरी घटना दी है रोड की। अच्छा, और क्या हुआ? और कुछ नहीं, उसके बाद हम घर पे आ गए।
जट्टो। जट्टन कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। पूरा मामला बोकारो के सदर अस्पताल का है, जहां प्रसूति के बाद महिला की मौत का आरोप सदर अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर लगाया गया है। जहां सुबह महिला की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें नर्स के द्वारा इंजेक्शन दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही महिला का शरीर जो है नीला पड़ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के महिला के पति ने लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद वीडियो मिथिलेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की। साथ ही लापरवाही के आरोप पर जांच करने की बात कही और कहा यदि दोषी पाएंगे तो कार्रवाई करने की बात भी सामने आएगी। लापरवाही डॉक्टरों ने की है तो अभी हम लोग सीएस साहब से बात कर लेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। अगर पोस्टमार्टम में लापरवाही हुई होगी तो कार्रवाई होगी और बाकी जो अव्यवस्था है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सुबह से हम लोग मॉर्निंग से एडमिट किए उसके वाइफ को, डिलीवरी पेशेंट थी, बोला कि नॉर्मल होगा। फिर 12 बजे के लमसम में बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया सब कुछ। 237 में बच्ची हुई, 237 में हुई तो फिर बच्ची को एडमिट कर दिया। आईसीयू में आया तब ऑक्सीजन मरने के बाद डाला है। मैंने पहले डेथ हो चुकी थी। हाँ। उसके मूल कारण ये है पूरा दबा रहा है। कुछ लड़की कुछ नहीं थी कर रही है औरत, तो इसका हम लोग क्या डेथ हो गई है। उसमें नर्स का पूरा लापरवाही। जब डॉक्टर अनामिका सिंह जो ऑपरेशन की थी अपने पेशेंट को एक बार देखने नहीं आई। लापरवाही डॉक्टर का है, नर्स का है। नर्स इस तरह टेढ़ी बतिया रही है और 2 सुई दे दें कुछ और तरीके से आप लीजिएगा। लापरवाही डॉक्टरों ने की है। खबर कुशीनगर से है, जहां अंतरराज्यीय साइबर ठगी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां 3 सातिर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि सातिर गांव के रहने वाले भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे, जिनके आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उनके नाम से सिम और फर्जी खाता खोल करते थे। और बता दें कि पकड़े गए सातिर ठगों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। वही सातिर ठगों के पास से पुलिस ने 64 फर्जी सिम और 20 आधार कार्ड, 11 पासबुक, 5 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतरराज्यीय साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसमें 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम बुलेट कुमार, अमित चौरसिया और करण जायसवाल हैं। इनके अपराध करने का तरीका ये था कि ये गांव के भोले वाले जो लोग थे उनको ठगते थे, उनका आधार कार्ड और उनके सिम का प्रयोग करके खातों को खुलवाते थे और उन खातों का प्रयोग वो अवैध तरीके से ट्रांजैक्शन करने में करते थे। इन खातों को उन्होंने हैकर्स को भी बेचा था और स्वयं के प्रयोग के लिए भी रखते थे और उस फर्जी जो सिम कार्ड ये जारी कराते थे उस सिम कार्ड से ये साइबर ठगी का काम करते थे और साइबर ठगी के माध्यम से इन खातों में वो पैसे मंगवाते थे और इस पैसे का अवैध रूप से प्रयोग करते थे। पास जो डाटा आया है वो करीब 1 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन का है, जो अलग अलग प्रदेशों के माध्यम से, अलग अलग खातों के माध्यम से हुआ और उन सारे खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। उन बैंकों से भी संपर्क किया जा रहा है और इसमें आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। इनका आपराधिक इतिहास अलग अलग प्रदेशों में देखा जा रहा है कि कहाँ मुकदमे पंजीकृत है, उसके लिए भी मिला है। असल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मामला धार जिले की कुच्ची तहसील अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का है, जहां एक पत्रकार द्वारा छात्रावास की अधीक्षिका को जबरन डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं कुच्ची थाने में छात्रावास की अधीक्षिका ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर एक पत्रकार द्वारा परेशान करने के संबंध में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्रकार द्वारा एक अधीक्षिका को धमकाने का मामला सामने आया, बार बार परेशान करने का क्या मामला है सर? ये देखिए, ये कुच्ची स्थित जो कस्तूरबा छात्रावास है इसकी जो अधीक्षिका है सुनीता बघेल जी, उन्होंने आके एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की है कि एक सन्नी मानी नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को न्यूज इंडिया चीफ ब्यूरो बताता है और आरटीआई की तरफ उसने कोई जानकारी मांगी थी और अधीक्षिका का ये भी कहना है कि बार बार ये स्कूल में आता है, शासकीय कार्य में बाधा होता रहा है, मेरे को फॉलो करता है, मेरे घर तक आता है और मुझे धमका रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी एक शिकायत मिली है। इस शिकायत की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार द्वारा एक अधीक्षिका को